सर हाँ, लेकिन उनकी दुआएं मेरे को काम लगी और आपका हाथ जो था मेरी फाइल पे वो मुझे काम लगा सर सबसे ज्यादा। तो मैंने तो लाइक आशा ही छोड़ दी थी कि होगा कि नहीं होगा। जो मिराकल कि कैसे लाइक हाउ दिस हैपेंड लाइक कोई भी आप एक्सपेक्ट करते हो लाइक 5 रिफ्यूजल्स के बाद, इज इट रियल फॉर मी? क्योंकि जो 3 मंथ्स के इंटरवल्स में मेरे जो रिफ्यूजल्स आए थे पास्ट में, दैट वाज लाइक सो हॉरिफिक फॉर मी। सडनली 13 डेज में वीजा, मैंने तो मई 13th को फाइल लॉन्च की थी एंड 26 को आया। और पवन मैम को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा, लाइक द डेडिकेशन दैट शी हैज इन डूइंग एवरीथिंग एंड बीइंग पोलाइट एवरी टाइम। लाइक कोई आदमी इतना पोलाइट कैसे हो सकता है? हाँ, एसओपी भी बहुत मेरा अच्छा सा, लाइक एक नेचुरल एसओपी लगता है। व्हेनेवर एसओपी हम कनाडा की बात करें तो वी हैव अ फॉर्मर वी कैन से प्रायोरिटी अबाउट एसओपीज कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। सो द थिंग इज कि मुझे बाकी सारी फाइल का एसओपी वाज लाइक कि एक पर्टिकुलर कैटलॉग उठाया उन लोगों ने, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क उठाया और उसमें मेरा कंटेंट डाल दिया। बट यहाँ पे मुझे क्या लगा एसओपी में कि द थिंग इज कि किसी ने लिखा है, बैठ के सोचा है, लिखा है। हेलो सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Sir, just because of your efforts and your team's effort, this is possible. नहीं, मेरे से ज्यादा तो आपके पेरेंट्स का इसमें मैं कहूंगा कि उनका रोल रहा। सर हाँ, लेकिन उनकी दुआएं मेरे को काम लगी और आपका हाथ जो था मेरी फाइल पे वो मुझे काम लगा सर सबसे ज्यादा। तो लाइक मैंने तो लाइक आशा ही छोड़ दी थी कि होगा कि नहीं होगा। दैट वाज लाइक कि चलेगा, होगा, देखा जाएगा। दैट वाज अ थिंग। मैं आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस फाइल दो, बट लेकिन व्हेन आई केम टू नो अबाउट माय वीजा आई वाज लाइक इट इज अ मिरेकल कि कैसे लाइक हाउ दिस हैपेंड लाइक कोई भी आप एक्सपेक्ट करते हो लाइक 5 रिफ्यूजल्स के बाद पर्सन स्टूडेंट ओके हैज अ मेंटल स्टेट इन हिज माइंड कि नहीं होगा, राइट? ओके, सो उसके बाहर आने का लाइक मेरा मैं अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि इज इट रियल फॉर मी? क्योंकि जो 3 मंथ्स के इंटरवल्स में मेरे जो रिफ्यूजल्स आए थे पास्ट में, दैट वाज लाइक सो हॉरिफिक फॉर मी कि कैसे क्या हुआ। सडनली 13 डेज में वीजा, मैंने तो मई 13th को फाइल लॉन्च की थी एंड 26 को आ गया। लाइक बहुत शॉर्ट टाइम में वीजा भी आ गया। सो दैट वाज लाइक challenge, like miracle for me, magic for me and my family as well. अभी थोड़ा एक व्यूअर के लिए हम ये बता दें कि एक्चुअली मैम से तो मैं मिला हूँ, बहुत कम जो एप्लीकेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स से या एप्लीकेंट से मैं मिलता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ऑनलाइन ही पूरा सिस्टम चलता है, बच्चे अप्लाई करते हैं और वो सारी चीजें। आपके पेरेंट्स को मैंने देखा है, मिला हूं मैं इनसे, मतलब बहुत केयरिंग है। बहुत कम पेरेंट्स मतलब इतना एफर्ट कर सकते हैं। देखिए, गुजरात से आए, स्पेशल मिलके गए। मतलब आप देखेंगे कि अगर 1000 एप्लीकेंट आते हैं ना, तो उसमें से 4-5 एप्लीकेंट ही विजिट करते हैं, बाकी जस्ट ऑनलाइन चलता है। तो जिस दिन आपके पेरेंट्स आए थे ना, मैंने इनको ही बोला था कि आप इतनी दूर क्यों आ गए कि आपको क्या जरूरत थी, आप जस्ट फोन पे ही बात कर लेते जा। तो एक ट्रस्ट वो होता है ना चाइल्ड के लिए अफेक्शन बोलते हैं ना जिसे सर, वो मेरे मम्मी और पापा को थोड़ा सा ज्यादा है। और द थिंग इज के मुझे मम्मी बोल रहे थे कि अमन सर को एक बार मुझे लाइक ऐसा था, टेंटेटिव माइंडसेट होता है ना सर अपना कि यार कोई भी किसी से भी लाइक आउट ऑफ गुजरात अगर हम बात करें तो ऐसे किसी का भी माइंडसेट होता है कि यार कैसे कुछ फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? टेंटेटिव माइंडसेट होता है किसी का भी। तो मम्मी वाज लाइक कि मेरे को यकीन है सर पे, तो एक बार तू करके देख, मैं मिलके आती हूँ तू ऐसा। मैंने बोला ठीक है, आप एक बार ऐसा चाहते हो तो मिलके आ जाओ। मैं नहीं आऊंगा ऐसा बोला, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मैंने ऐसा बोला था उनको। ओके, अभी लेकिन थोड़ा she had that thing. जी, अभी थोड़ा फिर हमने बोला हम जाएंगे, आप मत आओ। जी जी, आप एक बार अभी ना अब्दुल अपने बारे, अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताइए जो व्यूअर्स को, क्या थी प्रोफाइल? Okay, I passed my 12th right back in 2021. 2021 में मैंने अपना 12th पास किया and my stream was biology, like PCB, physics, chemistry and biology. And I had grades like every in core subjects I had physics में 60 marks थे, chemistry में भी 60 थे, and biology I had 72 marks, right? Okay, and then
I appeared for IELTS on I guess 21st of August 2021. ये उस दिन मैंने अपनी IELTS एग्जाम क्लियर की थी. तो मेरे ओवरऑल बैंड्स थे 7, ओवरऑल 7, नो लेस देन 6.5 इन एनी मॉड्यूल्स, राइट. तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. उसके बाद सेनेका में मैंने पहली बार अप्लाई किया था. इधर लोकल कंसल्टेंट फ्यूचर लिंक करके है वहां से. बरोबर. तो आई गॉट अ रिफ्यूजल इन दैट. मेरा प्रोग्राम था केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा प्रोग्राम था 2 years का. एंड रिजेक्शन का रीजन मैंने केप्स में ये देखा कि माय ग्रेड, एकेडमिक ग्रेड्स आर वेरी पुअर. इसके लिए मुझे रिजेक्शन दिया है हमने. सो लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम, क्योंकि 64% is very like high for such a program. Like 60% का रिक्वायरमेंट था और 64 मेरे थोड़े ज्यादा थे, फिर भी उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. ओके, आई टुक इट अप. मैंने फिर से रीअप्लाई किया सेम में एक्सप्लेनेशन बना के, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. सेम ही आया. उसके बाद तीसरी फाइल मैंने लगाई, दैट वाज इन नॉन एसडीएस. मुझे किसी ने ये बोला था कि नॉन एसडीएस में ट्रेंड थोड़ा वीजा का फास्ट है, और इंडीड था भी तब. बट आई वॉज वेरी टेंटेटिव अबाउट इट. सो उस लाइक उसने तो 2 महीने लगा दिए थे नॉन मम्मी एसडीएस. पापा ने ना बोला था फिर भी लगाए. फिर क्या हुआ, उसमें भी रिजेक्शन आया, राइट. एंड देन फोर्थ टाइम a consultant advised me that you go for bachelor's program. So the bachelor's visa is a bit higher, ratio थोड़ा higher है अभी bachelor's के visas में. So I opted a course in University of Regina that was in bachelor's in biology. Fourth time की file मैंने उसमें लगाई. The same reason that I got of rejection. उस बार I guess 1-1.5 महीने में आया था मेरा rejection. सर, तो फोर्थ टाइम जो मेरा रिफ्यूजल था दैट वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, वही बैचलर्स ऑफ बायोलॉजी प्रोग्राम में. देन व्हाट आई डिड इज कि फिफ्थ टाइम फाइल फिर से रीअप्लाई किया, लाइक दूसरे कंसल्टेंट से. एंड देन सेम थिंग, वही चीज एक और बार फेस किया मैंने, रिजेक्शन. मैंने कीप्स मंगवाया फिर, राइट. और सेम रीजन था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर academic is not good, your academic is very poor, right. So after that क्या हुआ, मम्मी ने मुझे आपका बताया कि this is how. YouTube पे मम्मी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लाइक मम्मी थोड़े से स्ट्रेस थे उस टाइम. देन मम्मी ने आपका वीडियो देखा था आई गेस, एंड शी केम टू नो अबाउट यू. शी टोल्ड मी दिस के एक है सर करके, अमन सर करके, we have to meet him, like let's meet him. मैंने ना बोला कि नहीं मैं नहीं आ रहा, आप जाके मुझे बात करवा देना, मैं बात कर लूंगा उनसे. एंड शी वाज लाइक कि ओके फाइन. तो आपके पास आए थे मम्मी, राइट. एंड देन ओके, थोड़ा सा मुझे भी बिलीफ आया प्रोसेस में. आपने मुझे एक ऑप्शन दिया था, दैट वाज ये जो अभी मेरा वीजा आया है, दैट इज इन अल्गोमा यूनिवर्सिटी, बैचलर्स ऑफ बायोलॉजी, 3 years का प्रोग्राम है. इसमें मेरा वीजा है सेंट सोलमैरी कैंपस, राइट. तो अप्लाई किया एंड आई गेस 2 महीने की प्रोसेस हमारी चली होगी, लाइक 1 month फॉर दैट फीस पेमेंट एंड एवरीथिंग, और 1 month थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में, और 13 days में तो वीजा आ गए, राइट. तो ट्रस्ट जो था वो धीमे धीमे आया. और पवन मैम को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा, लाइक द डेडिकेशन दैट शी हैज इन डूइंग एवरीथिंग एंड बीइंग पोलाइट एवरी टाइम. लाइक कोई आदमी इतना पोलाइट कैसे हो सकता है, वर्किंग विद अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन लाइक वी पॉइंट, एंड देन हैंडलिंग एवरी स्टूडेंट, और फिर भी बहुत पोलाइट. आई गेस वो तो लाइक आप ही हैंडल कर सकते हो इतना ज्यादा उनको, लेकिन पोलाइटनेस की मैं स्टाफ के एक बार याद दूंगा कि शी वाज वेरी पोलाइट एंड एक्सट्रीमली पोलाइट विद दिस. हाँ, एसओपी भी बहुत मेरा अच्छा सा, लाइक एक नेचुरल एसओपी लगता है. Whenever SOP हम कनाडा की बात करें तो we have a former we can say priority about SOPs कि आपका statement of purpose क्या है. So the thing is कि मुझे बाकी सारी फाइल का SOP was like कि एक पर्टिकुलर कैटलॉग उठाया उन लोगों ने, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क उठाया और उसमें मेरा कंटेंट डाल दिया. बट यहाँ पे मुझे क्या लगा SOP में कि द थिंग इज कि किसी ने लिखा है, बैठ के सोचा है, लिखा है कि चलो पहली लाइन से स्टार्ट करता हूँ और डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली इट गोस, राइट. तो थोड़ा सा नेचुरलिटी अबाउट द एसओपी वाज आल्सो वेरी गुड. ओके, सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है दैट वाज रियली ग्रेट अबाउट इट.
एक पहले से लास्ट तक मेरा जो स्ट्रगल है, जो 2 साल का स्ट्रगल मैं बोलूं मेरे आईएलटीएस की जर्नी का, दैट वाज लाइक वेरी रोलर कोस्टर राइड जैसा है मेरे लिए। तो सेवरल अप्स सेवरल डाउन्स इन माय लाइफ, लेकिन एट लास्ट ओके विथ वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंसी इट मेड इट वेरी ग्रेट। अब वो ऊपर ही रहा है सर मेरा रोलर कोस्टर, अब नीचे नहीं आएगा कभी, आई होप सो। अभी अभी जब आपने अप्लाई कर दिया था, जैसे आपने प्रोसेस स्टार्ट किया हमारे साथ, तो आपके और आपके पेरेंट्स के माइंड में मतलब क्या चलता था? मतलब आपको थोड़ा उम्मीद था, क्या चल रहा था? अब सर ऑनेस्टली मैं मेरी बात करूँ ना, तो आई वाज लाइक मैंने इधर एडमिशन लेके रखा था एक बैचलर्स कोर्स में, बीएससी में मैंने एडमिशन इन माइक्रोबायोलॉजी में लेके रखा था। तो मेरा माइंडसेट क्या था कि चलो लेते हैं, मम्मी पापा बोल रहे तो लेते हैं। मैं लाइक मेरा इतना इच्छा नहीं थी दिल से, लेकिन मम्मी पापा का डेडिकेशन एंड एवरीथिंग वाज लाइक एट टॉप नॉच लेवल, राइट। तो मैंने बोला ठीक है लेते हैं अपन चांस, राइट, ओके। और लाइक मेरा तो ऊपर नीचे ही था, लेकिन मम्मी पापा दे हैड एटमोस्ट फेथ इन यू सर। उनका ट्रस्ट आप में वाज वेरी ब्लाइंड कि वो कुछ भी बोलो अमन सर करेंगे ना, बेहतर ही करेंगे तेरे लिए, कुछ भी ऐसा बोलते थे मम्मी मेरे को। जरूर वीजा आएगा। अभी अभी मैम जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपके बच्चे की प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि इसको 5 रिफ्यूजल कैसे आ गए। मैंने हाँ यही एक कंफ्यूजन था। एग्जैक्ट यही चीज बोली थी आपके पेरेंट्स को कि इस बच्चे की प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस बच्चे को 5 रिफ्यूजल किसने दे दिए। तो इन्होंने बोला कि सर वीजा आ जाएगा। मैंने बोला आप आराम से चले जाइए, वीजा आपका आ जाएगा। और अभी मैं मैम से बात करना चाहूंगा 2 मिनट। तो मैम जब आप हमारे पास आए थे, मिलकर गए, उसके बाद आपके माइंड में एक बार मेरे ख्याल में आपने ड्रॉप कर दिया था डिसीजन अपना। तो वो क्या रहा? मतलब जो ट्रस्ट का इशू आया क्या रहा? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे जब हमारे साथ ऑनलाइन आते हैं तो उनके माइंड में जो ट्रस्ट का, आपके पास भी इशू था, जब जितने बच्चों से भी मैं बात करता हूँ तो उनमें यही रहता है कि यार कहाँ पर है, कौन है, विजिट करेंगे, क्या रहेगा। आपके माइंड में क्या चल रहा था उस समय? मेरे माइंड में तो पहले से ही आपका वीडियो देखती थी ना, तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि आपके पास आऊंगी मेरा काम हो ही जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा अब्दुल्ला, उसको बहुत ट्रस्ट था कि कुछ होने वाला नहीं है मम्मी, आप क्यों किस इतना दूर से भरोसा कर लेती हो। मैंने बोला मेरे को ऐसा लगता है बेटा, आप बोलो तो मैं मिल के आऊं। तो वो ना बोल रहा था, फिर भी मैंने जीत किया। उसके पापा से मैंने बोला कि एक बार मेरे साथ तुम चलो, तो वो तैयार हो गए। उसको बोला मैंने कि तू भी चल बेटा, बात करेंगे। नहीं मम्मी मैं नहीं आऊंगा, ऐसा क्या लेके रखा है, ऐसा बोला। बोले बेटा तू मत आ, मैं जाऊंगी। आपको मिलके मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई जैसे हो, और भी आपकी बिहेवियर और आपका स्वभाव और पवन मैम का स्वभाव, आप वो देख के मेरे को ऐसा लगा, सुन के ऐसा लगा कि नहीं एकदम परफेक्ट है। 1001% मेरे बच्चे का वीजा आएगा। उसी दिन मेरे को भरोसा हो गया था आपके ऊपर, और उसी दिन मैंने बोल दिया आके कि बेटा करना है तो वहां सही करेंगे और आपका वीजा जरूर आएगा। मेरा अल्लाह पे मेरे को विश्वास है, और दूसरा मेरे अमन सर, बस। एक और आपका बिहेवियर जब एक जो बोलो सर। ट्रांसपेरेंसी की हमने बात की थी, जैसे कि आपके साथ जो भी आपकी फाइल होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, जीसी की अकाउंट आपके साथ शेयर करेंगे, कोई फीस आपसे ना पहले ना बाद में कुछ नहीं लिया जाएगा। तो वो सारी चीजें जैसे पहले आपको बोला गया वो सारा सेव रहा कि कुछ आपको लगा कि बोलने में कुछ और थी, सर्विस टाइम कुछ और निकला? नहीं, जो बोला वही जेन्यून है, और वही जेन्यून आपके यहाँ पे रहता है। और आपके टीम के और सुखपवन मैम, जो कभी भी मैंने फोन किया, कभी भी कुछ भी पूछा, इतने शांति से, इतना सुंदर स्वभाव से मेरे से बात करते। आपको तो एक ही बार मैंने बात किया, एक बार फोन पे 1 साल पहले बात किया था, फिर तो मैंने बात नहीं किया। अब्दुल्ला को बोल दिया कि आप ही बात करो, मैं सर से दूसरी बार बात नहीं करूंगी। मेरे को विश्वास है मेरे बच्चे का काम 100% होने वाला है। तो वो
कोई ऐसी कोई बात नहीं है सर आपके पास और आपकी टीम के पास कि बात कुछ और करते हैं और करते हैं और कुछ और दिखाते हैं और करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। एकदम 100% वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट अच्छा है। आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लास्ट में जो बच्चे मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपसे भी मैं बात करूंगा, अब्दुल्ला से भी मैं इसका आंसर जाऊंगा कि जैसे अब्दुल्ला को ये प्रॉब्लम आई कि उसको 5 रिफ्यूजल लेने पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफाइल भी अच्छा है, वो उनको बार बार रिफ्यूजल आ रहा है, उनके सामने ना कुछ ऑप्शंस नहीं रहते। जितने भी कंसल्टेंट रहते हैं कुछ ना कुछ पेमेंट एडवांस में ले लिया, कुछ कैसे कर लिया। तो उन बच्चों के लिए आपका जो भी मैसेज है जो आप देना चाहते हो उनको, कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से फाइलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो सारा प्रोसेस साथ में ही कंप्लीट किया है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वी पर वीजा कंसल्टेंट में कोई ऐसा दिखावा नहीं है, जो है वो फेक है, वो सच है, सच के सिवा और कुछ नहीं है, और जो बोलते हैं वही होता है और उसको करना ही चाहिए और वी पर वीजा कंसल्टेंट से ही करना चाहिए। और मैं बोलूंगी कि आप છોકરાઓને શું કહેવા માંગુ કે એટલે એટલે જો છોકરા અપ્લાય કરે ને હા તે લોકો માટે શું તમે ઓનલાઈન કેની? લોકોને मिलने से भी अच्छा है कि ऑनलाइन हो जाता है, मिलने का कोई ये नहीं है, लेकिन हमको तो ट्रस्ट था इसके लिए हम मिले और करना ही चाहिए। आपको मिलने से कोई ये नहीं है, आपका काम ही ऐसा है कि हो ही जाता है और बच्चे का भविष्य बन जाता है। और आपको मेरी बहुत बहुत दुआ है सर, और Thank you. आपकी Thank you टीम so को भी much. मैं बहुत दुआ देती हूँ, मेरे बच्चे को दे। अब्दुल, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? आपने तो मतलब 2 साल एक स्ट्रेस मतलब देखा है कि कितना कुछ फील करना पड़ता है बच्चे को। उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन है? सर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि व्हेनेवर अ स्टूडेंट कोई भी फॉरेन कंट्री, लेट्स से कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, राइट, जनरली परसेप्शन क्या रहता है एक स्टूडेंट के माइंड में कि आइल्स कंप्लीट करूंगा हो जाएगा मेरा, राइट। मैं खाली इतना बोलूंगा, यू शुड बी रेडी फॉर एवरी कॉन्सिक्वेंस दैट आर गोना हैपन आफ्टर योर आइल्स एज वेल, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि आइल्स में 7 बैंड्स हो, आपके 8 बैंड्स हो, जरूरी नहीं है। दैट इज दिस इज अ थिंग, राइट, ओके। और रिफ्यूजल्स आना इज वेरी नॉर्मल इन कनाडा राइट नाउ, आई गेस, बिकॉज आई हैव फेस दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। और जितने भी स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, राइट, मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसके 3-3 बार 4-4 बार रिफ्यूजल्स आए एंड देन दे गॉट वीजास। ऐसा कुछ नहीं है कि वीजा लाइक रिजेक्ट हुए हैं मेरे, आई शुड ड्रॉप माय पर्टिकुलर थिंग कि नहीं मुझे नहीं जाना है, राइट, ओके। इवन इफ आई से माय पर्टिकुलर थिंग कि मेरे 3 साल की गैप है, 2021 से लेकर 2023 तक की मैं बात करूं, आईएल से लेकर अभी तक की, आई गेस 2 इयर्स की गैप मेरी, 2.5 इयर्स की गैप हो गई है ऑलमोस्ट। तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसको लगता होगा कि गैप इज एन इश्यू, जो आगे भी हमें लाइक फॉर एग्जांपल कि बैचलर्स करूंगा, मास्टर्स करूंगा तो मुझे ये दिखेगा गैप का इश्यू होगा, तो आई गेस वो भी जस्टिफाइबल हो सकता है। तो बहुत सारे डाउट्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज के डाउट्स रहते हैं। जनरली रिजेक्शन आते हैं ना, तो पीपल को हियर एंड देयर वो ब्लैबर करना चालू कर देते हैं कि फिकर करना चालू कि क्या करूं। द फर्स्ट थिंग इज दैट। तो मैं उतना ही बोलूंगा कि यू शुड बी वेरी काम एंड हैव फेथ इन गॉड। गॉड, अल्लाह के ऊपर, जो भी भगवान को मानते हैं उसके ऊपर पहला फेथ तो रखना ही होता है, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन, चलो वी हैव एफर्ट्स, वी कैन डू इट, राइट, ओके, लेकिन थोड़ा सा एक फेथ का भी एक होता है कि अंदर से रखना चाहिए एक स्टूडेंट को, राइट। और मैं स्टूडेंट्स को खाली इतना बोलूंगा कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, द थिंग दैट यू डू, ओके, उस पर थोड़ा सा बिलीव रखो। एंड हाँ, अगर रिजेक्शंस की बात करें तो दिस इज वेरी नॉर्मल, बट उसको हैंडल कैसे करना है जी, रिजेक्शन वो को, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को, वो बड़ी बात है, राइट, ओके। एंड यू शुड ऑलवेज हैव पर्टिकुलर ऑप्शन। देखो मैंने राइट, आपके मेरा भी ऐसा ही था, माइंडसेट बहुत अलग था पहले कि यार रिजेक्शन आ गए, अब आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर थॉट कि वो बंद हो गया था, मेरा एक थॉट प्रोसेस ही बंद हो गया था।
आई फील लाइक आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसे सोचते होंगे कि मुझे अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। आप लाइक द थिंग इज कि मम्मी के ये जो कदम उठाया मम्मी, आई गेस वाज वर्थ वाइल नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है जी जी कि जी। वर्दी उठाया। मेरे माइंड में तो ऐसा होता ही नहीं सर कि मैं आपके पास आऊं, राइट। तो स्टूडेंट जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है उसके माइंड में ऐसा नहीं चलता है कि आपके पास आए, प्रोसेस करवाए और वीजा लाए। नहीं, उसके माइंड में क्या चलता है कि नहीं, खत्म हो गया है, अब मेरी जर्नी एंड्स हियर, नाउ आई डोंट हैव टू प्रोग्रेस। ओके, मेरा डाउनफॉल चालू हो गया। दिस इज नॉट अ थिंग। खाली एक ट्रस्ट होता है ना, वो एक बड़ी बात है। एंड समझना होता है प्रोफाइल को, बस दैट इज व्हाट एक्चुअली अ स्टूडेंट शुड डू। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन आया तो खत्म बात, ऐसा तो होता ही नहीं है, राइट। There is always a scope of improvement in everything that you do in your life, any phase, right? I believe this कि होता ही है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि आपकी फाइल में कुछ और इम्प्रूव करने जैसा होगा तो वीजा आएंगे, राइट। जी। तो वैसा कुछ एक स्टूडेंट को उठाना चाहिए। और हाँ, लाइक अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी एंड एवरीथिंग, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए एक स्टूडेंट को कि मेरी फाइल कैसे जा रही है। दैट आर ऑल थिंग्स जो मैटर बहुत करता है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, इतना लास्ट में मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि आज रिजेक्शन इज आज नॉट योर। आज एक और बच्चा था, गुजरात से ही है वो भी, भाविक। उसका भी वीडियो कल या परसों अपलोड हो जाएगा। उसका भी आपकी की तरह सेम था, वो भी गुजरात से है, 4 रिफ्यूजल थे उसके पास भी। उसके भी मदर ने ही वीडियो देखा था यूट्यूब पे और उन्होंने अप्रोच किया था। और सर मैंने ये सेम बहुत स्टोरी देखा जो है। आपने बोला ना कि मैंने तो मना कर दिया था, मदर ने ही सब कुछ किया, तो सेम मेरे आप को वीडियो देखिए भी उनकी नहीं वीडियो। देखने देता था, हाँ, तो उन्होंने भी वीडियो सेम भी नहीं देखने देता था। हाँ, वही है ना, वो हाँ बच्चे को ट्रस्ट का एक प्रॉब्लम रहता है, तो उनके भी हाँ मदर ने ही टोटल सारा किया। इवन उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट के लिए हमारी टीम ने कॉल किया तो उन्होंने बोला सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप मम्मा से ही जो भी लेना है वो ले लीजिए। मतलब उसने इतना इतना मतलब डिनाई किया हुआ था। फिर आज जब उसको वीजा आया तो मतलब वो बोल रहा है कि मैं सोच नहीं सकता था। सेम डे था उसका भी, सेम टाइमलाइन है उसकी भी, 13 मई को ही उसने अप्लाई किया था और 26 को ही उसका वीजा आया। एग्जैक्ट सेम चलो सर, दोनों का। सेम सेम हाँ, सेम। बहुत मतलब दोनों का सेम स्टोरी। ठीक है, अपना अब्दुल, बहुत अच्छा लगा आपको, आपके पेरेंट्स को मुझे भी बहुत बहुत अच्छा बहुत, लगा। हाँ, बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद करेंगे कि आपके जो भी सपने हैं, जो गोल रखे हैं आपने लाइफ में, आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो सोचा है वो सभी आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर श्योर हमारे सर। इन्वेस्ट करने के लिए। और थैंक यू आपको सर, जो भी हेल्प थैंक यू चाहिए, सर। वेलकम।